नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। तद्भव तत्सम शब्दों को देख लेते हैं। इस पर चर्चा शुरुआती जो पीछे वाला लेक्चर था उसमें भी हुई थी और यहाँ से इसे शुरू करते हैं। तो इसमें उदाहरण सहित दिया हुआ है और उदाहरण ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पहचानना होगा, न कि परिभाषा लिखनी होगी, क्योंकि वहाँ 4 विकल्पों वाला प्रश्न होगा। देखिए, तद्भव एक तरफ दिया है, तत्सम उसका दूसरी तरफ दिया है। तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं इसको बाकायदा बताया गया है, पिछले वीडियो को आप देखिएगा। यहाँ पर देखिए, तद्भव का यहाँ शुरुआत होता है, अ से शुरू हो रहा है। असीस, कहते हैं कि असीस दिया उसे, तो असीस मतलब आशीष, और उससे भी ज़्यादा शुद्ध रूप इसका होता है आशीष। जो यहाँ ये तालव्य श आप देख रहे हैं, इस पर छोटी की मात्रा होती है, तो वो इसका शुद्धतम रूप होता है। लेकिन फिलहाल आपको पेपर में ये वाला जो रूप है ये दिखाई दे, तो इसे भी आप चुन सकते हैं, ये तत्सम है। इसी प्रकार से ओला, ये इसका तत्सम होता है उपल। गोबर का जो सूखा गोईठा होता है, गाँव में गोईठा भी बोलते हैं, ओला भी बोलते हैं, तो इसे ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। गाय का गोबर या भैंस का गोबर, उसको बाकायदा भूसा या कोई सूखी कन वाली चीज़ जो है उसको मिलाकर उसे छोटे छोटे आकार में ढाला जाता है, मतलब कई सारी पीसेस उसकी बनाई जाती हैं, फिर उसको सुखाया जाता है, फिर चूल्हे में डालकर उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, खाना पकाया जाता है, तो उसको बोलते हैं उपल। इसके बाद गाजर का गर्जर होता है, मतलब इसका जो तत्सम है वो गर्जर है। काजल का आप देख रहे हैं कज्जल होता है, और जामुन का जम्बू होता है। जम्बुल बहुत ज़्यादा सही नहीं माना जा सकता है, हालांकि निकटतम विकल्प यहाँ पे आप चुन सकते हैं। जम्बू होता है, जैसे भारतवर्ष का एक नाम आप देखते हैं जम्बू द्वीप, तो इस वजह से क्योंकि जामुन के वृक्षों की बहुतायत इस क्षेत्र में थी। इसके बाद आप इसी क्रम में देखिए, कल का कल्ले होता है, गाजर का गर्जर हमने देख लिया है, तुम का त्वम होता है, फांसी का पाशिका होता है, सौरी का प्रसूति गृह होता है, सुई का सूचिका, सूची सूची जो मिल जाए आपको चुन लीजिएगा, मुद्री का मुद्रिका होता है, दीठी या दीठ का दृष्टि होता है असल में, और साड़ू भाई जो है उनको श्याली वोढर कहा जाता है या श्याली वाट कहा जाता है। श्याली मतलब साली, और सरसों को सरशब कहा जाता है, ये आप देखिए। मच्छर का मशक होता है। इसके बाद भिगोने का अपुयंज होता है, ठीक है, भीगा हुआ यानी अपुयंज, और जीरा का जीरक होता है, कटहल का कंठफल होता है, कहार का स्कंदभार होता है, आरती का आरार्तिक होता है, अजवाइन का यवनिका होता है। इसके अलावा आकांक्षी का आकांक्षिन होता है, ईंट का इष्टिका होता है, या इसी का भी अगर आपको मिले तो आप सुन सकते हैं। उपभोक्ता का उपभोक्त्री होता है, ठीक है, उपभोक्त्री होता है, यहाँ पे प पे जो बड़ी की मात्रा है वो नहीं रहेगी, उपभोक्त्री। इसके बाद खिड़की का खटक्की का होता है, केचुआ का किंचलिक होता है, चमगादड़ का चर्म चटक होता है, ये सब मज़ेदार है। उसके बाद माखन का देखिए मृक्षण या माछण जो आपको मिल जाए, और आप देखें मोती का मुक्ता या मौक्तिक होता है, कपास का कपोस होता है, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद बाग का वल्गा होता है, बाग मतलब वो बगीचे वाला बाग नहीं जो घोड़े की बाग कहते हैं, मतलब लगाम जिसको कहा जाता है, उसको शुद्ध जो तत्सम रूप है उसमें वल्गा कहा जाता है। इसके बाद कैंची का, यहाँ आप देख रहे हैं, कैंची का करतरी होता है, कतरने वाली, दुपट्टे का द्विपट होता है, और मक्खन का मृक्षण, यहाँ पीछे आपने मक्खन का एक और देखा था, तो मृक्षण या माक्षण दोनों हो सकता है। इसके बाद खपरा का खरपर होता है, ओस का अवश्याय होता है, पूछा गया था पिछले वर्ष, अंगारा का वांगमय होता है, ठीक। इसके बाद खेती का क्षेत्रिक होता है, दीठ का दीठी होता है, दीठ का यहाँ आपने देखा ये दृष्टि होता है, ठीक है, दीठ या दीठी दोनों जो है ना ये तद्भव है, और इसका जो तत्सम है वो दृष्टि होता है। इसके बाद ढीठ, तो ढीठ का दृष्ट होता है, पंसारी का पर्णशालिक होता है, पूंजी का पुंज होता है, पीठी का पिष्टिका होता है, फिटकरी का स्फटिक होता है, मदारी का मंत्रकारी होता है, माँ का मातृ होता है, माई का मातृ होता है, मात भी बोलते हैं मातृ भी बोलते हैं, दोनों ही शुद्ध हैं, दोनों तत्सम हैं, आप जिसे चुनना चाहें। इसके बाद रैन का रजनी होता है, गयंत का गजेंद्र होता है, यहाँ आपने देखा, और ठाकुर का ठक्कुर होता है, दाम का द्रह्म होता है, नस का नस्या या नस्य आप जो चुनना चाहें, दृग का दृक होता है असल में, ठीक है, और डाह का दाह होता है, शुद्ध जो तत्सम रूप है वो दाह होता है, बीड़ी का बीटक होता है, थाना का स्थानक होता है, और हड़ताल का हट्टताल होता है, चूल्हा का चुल्ली होता है। इसके अलावा मक्खन का आपने देख ही लिया था पीछे, और मक्खन को देखिए मंथज भी कहा जाता है, जो कि मथने से उत्पन्न हो, ये भी इसका एक नाम। बाकी कुछ का किंचित होता है, घुंघची का गुंजा होता है, एक
तो छोटे छोटे फल वाली लता होती है जिसमें हरी हरी पत्तियाँ होती हैं, काफ़ी घनी पत्तियों वाली होती है, और ये परजीवी बेल होती है, मतलब किसी भी वृक्ष पर चढ़ जाएगी तो उस पर अपनी जड़ें भी बना लेती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अमर बेल की तरह नीचे मिट्टी से कनेक्शन ही कट गया। लेकिन आपने मनी प्लांट को कभी देखा है? मनी प्लांट अगर आपने गमले में लगाया है और दीवार पर चढ़ा रखा है तो अलग बात है, या बोतल में लगाकर घर में रखा है, लेकिन उसे ज़मीन में किसी पेड़ का सहारा देकर कभी लगा कर देखिए। जब आप ज़मीन में उसे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जब वो अच्छे से ज़मीन में अपनी जड़ जमा लेता है और पेड़ को पकड़ लेता है कायदे से, तो उसके बाद उसकी जड़ धीरे धीरे करके ज़मीन से गायब होने लगती है, और वो पेड़ का जो तना है वहाँ से जो जाइलम ऊतक है ना, उनसे अपना खुराक लेना शुरू कर देता है, उसमें जड़ें अपनी गाड़ लेता है, और उसके बाद खूब चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ निकलती है। तो ये जो गुण है ना, ये ज़्यादातर परजीवी लताओं में पाया जाता है। तो ये आपने देखा, और पेड़ को नुकसान भी पहुँचाते हैं। इसके बाद घूंघट का अवगुंठन या गुंठन होता है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर बहेड़ा देखिए। तो बहेड़ा जो है एक आयुर्वेदिक औषधि है, काफ़ी कठोर खोल वाला होता है। त्रिफला जो आपने चूर्ण सुना होगा ना, उसमें 3 चीज़ होती है, विभीतिकी, आम्लकी और हरितकी। तो ये जो विभीतिकी है इसी को कहा जाता है बहेड़ा। और इसके बाद देखते हैं ओला। तो ओला का हमने पीछे देख लिया है, ये ओला कार वाला, कैब बुक करने वाला ओला नहीं है। और खेत का क्षेत्र होता है, खेत इसका तद्भव है और क्षेत्र जो है वो तत्सम है। गीध या गिद्ध जो हम लोग कहते हैं वो गृद्ध असल में होता है, ठीक, गृद्ध होता है। और कौन का कापुना होता है, क्यों या किस लिए अगर है तो किमर्थम, मतलब कौन से अर्थ से, अर्थात किस लिए। भाप का वाष्प होता है। सोंठ का सुंठिका, सुष्ठिका या सुडीठिका, जो आप इसमें से वहाँ प्राप्त करें। मतलब देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि जो आप पढ़ कर गए रहते हैं वो वही शब्द नहीं रहता है, उससे मिलता जुलता रहता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, तीनों ही हो सकते हैं। हाँ, तीनों एक साथ नहीं आएंगे। और सोंठ होता क्या है, तो ये सूखा अदरक होता है, अदरक को सुखा दीजिए तो वो सोंठ बन जाता है। इसके बाद लोमड़ी का लोमशा होता है। मौलश्री का बकुलश्री होता है। हालांकि दोनों 2 चीज़ें हैं। मौलश्री जो है ये रोजवुड को कहा जाता है, जो कि एक उष्णकटिबंधीय दैत्याकार पेड़ है, 60 मीटर के आसपास भी ऊंचा हो सकता है, ठीक। तो ये ऊंचा लंबे आकार का होता है और इसको मौलश्री कहा जाता है, रोजवुड वैसे बोलते हैं। सदाबहार वन का ये हिस्सा होता है। और बकुलश्री जो है ये पलास को कहा जाता है। इसके बाद महंगे का महार्घ होता है, आजकल महंगाई बढ़ गई है। और पारे का पारद होता है, मरकरी की बात हो रही है। धतूरे का धरतूर होता है। करेले का कारुवेल्ली होते हैं, ठीक है। कारुवेल्ली सबसे शुद्ध है, अगर वो ना मिले तो इसका कंडूर भी होता है, वो भी आप चुन सकते हैं, या फिर तोयवल्ली अगर आ गया तो उसको भी चुन सकते हैं। हार का हारी होता है। रुआ का रोम होता है। लड़का का लड़का होता है, ड़ नहीं होता है, ड होता है। और मसान का शमशान होता है। इसके अलावा बोने का वपन होता है, यहाँ आप देख रहे हैं। और धुआं का धूम होता है। दूल्हा का दुर्लभ होता है, ठीक है। दूल्हा ये प्रोनाउंसिएशन क्यों वर के लिए चुना गया? वर का देखिए मतलब होता है, कहते हैं ना वर वधू, तो वर का मतलब होता है श्रेष्ठ या गुणवान व्यक्ति। तो ऐसा माना जाता था कि जो पति चुन लिया गया किसी कन्या का, वो निश्चित रूप से श्रेष्ठ होगा, भले ही उसमें 2000 बुराइयाँ हों, ठीक है। ये पहले की मानसिकता थी। और दूसरी बात ये थी कि लालायित लोग रहते थे कि भाई देखें बारात आई है, दूल्हा कैसा है, और उसका दर्शन ही दुर्लभ होता था क्योंकि चारों ओर बड़ी भीड़ भाड़ होती थी। तो सब लोग ताक झांक करते थे कि अच्छा दूल्हे का चेहरा कैसे भी दिख जाए। दूल्हे का दर्शन जो है वो द्वार पूजा के समय ईश्वर के दर्शन के बराबर हो जाता था। तो ऐसी स्थिति में जब दर्शन दुर्लभ हो जाए तो इसीलिए उसका नाम रख दिया गया भैया दुर्लभ, और बाद में उसको दूल्हा कहा गया। तो ये दूल्हे का दुर्लभ इसी प्रकार से है, इसको समझिएगा। बूटी का वृत्तिक होता है। कूड़े का कूट होता है। अफीम का अहिफेन होता है, ठीक है। अहि मतलब समुद्र भी होता है, अहि मतलब सर्प भी होता है। तो समुद्र के फेन जैसी जो झाग निकले, वैसे पोस्ते की जो पापी होती है उससे अफीम प्राप्त होती है, मतलब कच्चे फल से प्राप्त होती है। तो उसकी शक्ल की वजह से ऐसा नाम रखा गया। दालचीनी का दारूचीनी होता है, मसाला है, गरम मसाले में आपने देखा होगा। अनाज का अनाद्य होता है, ठीक है, अनाद्य होता है। धान्य भी कहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ फिर से और तद्भव तत्सम हाजिर है, ये चलते रहेंगे, लंबा क्रम है। तो अंतड़ी जो है इसका अंत्र होता है, या आंत्र आप कह लीजिए। अतड़ी हम लोग बोलते हैं कि अतड़ी खराब हो गई, तो आंत्र, वो भी छोटी आंत्र और बड़ी आंत्र। तो जो बड़ी आंत है उसको बृहदांत्र कहा जाता है, और जो छोटी आंत है जो गुच्छे में होती है उसको क्षुद्रांत्र कहा जाता है। ये आपने जीव विज्ञान में ऐसे हिंदी में देखा होगा। इसके अलावा अंडी जो है या अंड इसको कहा जाता है, तो ये एरंडी होता है, ठीक है। रेड़ का पेड़ लोग कहते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं कैस्टर ऑयल। तो ज़्यादातर जो तेल आप लोग सिर में लगाते हैं ना, तो उसमें ज़्यादातर बेस जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो पूरा 100% किसी चीज़ का तेल है, उसमें रेड़ का तेल यानी जो कैस्टर ऑयल है वो मैक्सिमम बेस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, मात्रा बढ़ाने के लिए। इसके बाद अंधे का अंध होता है। अकड़ने का आकड़न होता है। अंगुरी, अंगुली जो है इसका अंगुली होता है, ल पे छोटी की मात्रा। अक्षर का अक्षर होता है। अंगूठे का अंगुष्ठ होता है। अमोल का अमूल्य होता है। अफीम का आपने देख ही लिया है। अनाड़ी का अनार्य होता है, जिसके अंदर कोई भी आर्यता यानी सभ्यता ना हो। इसके बाद देखिए अंजलि, अंजलि का अंजलि होता है, ठीक है, अंजलि नहीं होता है, अंजलि होता है। और अंगारे का अंगार होता है, लिखा ऐसे जाएगा।
असीस का आशीष होता है, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। अटारी का अट्टालिका होता है, अगुआ का अग्रणी होता है, अजान का अज्ञान होता है, और 80 का अशीति होता है, ठीक, अशीति। और अंगरखे का अंगरक्षक होता है, अस्तुति का स्तुति होता है, अकाज का अकार्य होता है, अंगीठी का अग्निष्ठिका होता है, अरंग का अक्र होता है, और अंधेरे का अंधकार आप जानते ही हैं, अंगोछे का अंग प्रौछा, और अंगूठी का अंगुष्ठिका। ये सब हमने क्रम से देखा। आगे बढ़ते हैं। अंश का अंश होता है, और साथ में अकेला का एकल होता है, अखाड़े का अक्षवाट होता है, अखरोट का अक्षोट होता है, अक्षोर भी मिल जाए तो चलेगा। ये दोनों ही पूछे गए थे सीसेट जो यूपीपीसीएस का होता है उसमें, हिंदी वाले सेगमेंट में। और अगहन का अग्रहायण या अग्रहायण होता है। पहले के समय में जो सीसेट कुछ साल तक आया, सीसेट भी कुछ नया नहीं, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, नया ही है। तो ऐसे में जो शुरुआती इसके पेपर बने थे यूपीपीसीएस के द्वारा बनाए गए थे, वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी के थे, मतलब उसमें हिंदी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो अंग्रेजी माध्यम को ज़्यादा प्रोत्साहित करने का शायद आयोग का उद्देश्य था, और इसी वजह से हिंदी वाले सेगमेंट को ज़रूरत से ज़्यादा आसान बनाया गया। और ये मेंस में भी आप देखते हैं, सामान्य हिंदी वाला जो पोर्शन होता है उसमें ये काम किया है आयोग ने, ताकि अंग्रेजी माध्यम वालों को कोई विशेष असुविधा वहाँ पर ना। अब ये नेगेटिव फैक्टर भी है, और उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें फ़ायदा पहुँच रहा है उनके लिए पॉजिटिव है। इसके बाद आप आगे देख सकते हैं, आकाश का आकाश होता है, अचरज का आश्चर्य होता है, 28 का अष्टान विंशति होता है, ठीक है। 28 को क्या कहते हैं? विंशति मतलब होता है 20, और अष्ट मतलब 8, तो 20 में 8 जोड़ा तो 28। 98 का अष्टानवति होता है, नवति मतलब 90, अष्ट मतलब 8। 88 का अष्टाशीति होता है, अशीति मतलब 80, और अष्ट मतलब 8, तो जोड़ के आप कर सकते हैं। अष्टकेली या अष्टकेली जो है, इसको अष्ट क्रीड़ा कहा जाता है, अष्टखेली जो हम लोग बोलते हैं। 18 का अष्टादश होता है, 2.5 का अर्ध तृतीय होता है, ठीक है, मतलब 3 से थोड़ा कम। 2.5 मतलब क्या? 2.5। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ आपने देखा 68 ये लिखा है, इसका अष्टाजष्टि होता है। अदरक का आर्द्रक होता है, 58 का अष्ट पंचाशत होता है, अधूरे का अर्धपूरक होता है, अनूठे का अनुत्थ होता है, और अनी का अड़ी होता है, अपाहिज का अपाद हस्त होता है, अपने का आत्मन होता है, अम्मा का अम्ब होता है, अमचूर का आम्रचूर्ण होता है, मैंगो पाउडर, और अगाड़ी का अग्रवर्ती होता है, अनी का अड़ी होता है, अमावस का अमावस्या, और अमिया अमीय है तो अमृत बोलेंगे, अलग का अलग्न। और देखिए यहाँ पर क्रम से, तो अपना का आत्मन हमने देख लिया है, अब का इदा होता है, अमी का अमृत ये हमने देख लिया, अलोने का अलवण जिसके अंदर नमक न हो, अनाड़ी का अनारी ये भी हो चुका है, अहेर का आखेट होता है असल में, अधर्म का अधर्म होता है तत्सम, अच्छत का तत्सम क्या होगा? अक्षत हो जाएगा, आज का अद्य हो जाएगा, आलस का आलस्य हो जाएगा, आस का आशा हो जाएगा, आम का आम्र हो जाएगा, आंसू का अश्रु, आँव का आमा, ठीक है। और इसके बाद आवन का पंचाशत। अब ये जो है ना आवन, ये असल में क्या है? प्रत्यय है। 57, 58 तो उनके लिए पंचाशत का इस्तेमाल होता है, 51, 52, 53, 54 वो वाला। और 40, 43, 44, 45 ये भी एक प्रत्यय है, तो इसके लिए चत्वारिशत जो प्रत्यय है वो इस्तेमाल होता है। तो प्रत्ययों का भी शुद्ध रूप हमने देख लिया। अपाहिज तक हमने इधर देखा था, आम्रचूर्ण भी देख लिया था, अलग भी देख लिया था। इसके बाद अहीर का आभीर होता है, अषाढ़ का आषाढ़ होता है, अहीर का आभीर फिर से हमने देखा। अर्पण का अर्पण होता है कुछ इस प्रकार से, आग का अग्नि होता है, आँख का अक्षी होता है, चक्षु भी होता है। और इसके बाद आँख का अंक, यहाँ आप देख रहे हैं अंक थोड़ा दूसरे ढंग से लिखा गया है। और आश्रय का आश्रय होता है, इसे साफ करना आवश्यक है। अब देखिए, आश्रय का आश्रय होता है, आंत का आंत्र होता है, आँच का अर्ची होता है, आंवले का आम्लका होता है, आरसी का आदर्शिका होता है, और आधे का अर्ध होता है। ये आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे देखिए, तो आढ़त का आढ़यत्व होता है, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, आढ़यत्व ऐसे लिखते हैं। आयसु का आदेश होता है, आंचर का आंचल होता है, आमा का आपाक होता है, और आसरा का आश्रय होता है, हमने पीछे ही देख लिया। इलायची का एला होता है। अच्छा, आभूषण जो है इसका आभूषण होता है, असल में आधीन का अधीन होता है, आलस का आलस्य होता है, और आस का आशा होता है। यहाँ हम छोटी ही से देख रहे थे, इलायची को हमने देख लिया था। इमली का अम्लिका होता है, क्योंकि इसमें अम्ल की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, यानी खट्टापन। और इत का, माफ़ कीजिएगा, इसका एतस्य होता है। और इकट्ठा का हमने देख ही लिया है, एकत्र तो होता ही है, साथ में एकस्त भी हो सकता है, वो भी हम चुन सकते। इतवार का आदित्यवार होता है, 31 लिखा हुआ है, इसका 1 होता है। 61 का 1 षष्ठी होता है। 81 का एकाशीति होता है, और इधर का इधूर लिखा हुआ है। असल में ये तद्भव और तत्सम के बीच की स्थिति है, ठीक है। इधर जो है ये आपका तद्भव शब्द है, और इधूर जो है वो अर्ध तत्सम है। इसके बाद 51 का 1 है। 1 विंशति जो है ये 21 को कहा जाता है। ईंधन का ईंधन या ईंधन होता है, और ईर्षा जो यहाँ लिखा हुआ है, जिसको कि ईर्खा भी लोग कहते हैं, तो ये ईर्ष्या इसका शुद्ध रूप होता है। ईख का इक्षु होता है, इक्षुदंड यानी ईख की डंडी। और ईंट का इष्टिका होता है। उंगली का अंगुली होता है, और उत्साह का उत्साह होता है। ये सब आप देख रहे हैं क्रम से। इसके बाद उपरोक्त का उपर्युक्त होता है। उबटन का ऊर्ध्वतन होता है। उतना का ओह को, ये भी अर्ध तत्सम है।
इसके बाद अधर का उधुर, ये भी अर्ध तत्सम है, ये पूर्ण तत्सम नहीं है। उल्लू का उलूक, ठीक, ये शुद्ध संस्कृत। उलाहना का उपालंब होता है, ये भी शुद्ध संस्कृत है, मतलब तत्सम है। उठान का उत्थान होता है, यहाँ आप देख रहे हैं। उसके बाद उसका अमुष्य होता है। उपजने का उत्पद्यते होता है, ठीक है। और उठ का उत्तिष्ठ होता है, उत्तिष्ठ जागृत। और उड़ का उड्ड होता है, उड्डयन विभाग आपने सुना होगा। और उबालने का उद्वालन होता है। इसके बाद 19 लिखा हुआ है तो इसका ऊनविंशति होता है। और 29 का ऊनत्रिंशति होता है। त्रिंशति मतलब 30 और विंशति मतलब 20। इसके बाद 39 यानी 49। और 49 यानी 49। इसके बाद उगने का उद्गत, उगलने का उद्गलन, उघाड़ने का उद्घाटन, उजड्ड का उजड्ड होता है। मतलब लिखने का जो तरीका है इसमें ड लास्ट में 2 बार नहीं होता है, 1 बार लिखा जाएगा। इसके बाद उपास, इसका उपवास होगा। उसास का उच्छ्वास होगा। उजले का उज्ज्वल होगा। और उल्लू का उल्लूक हमने देख ही लिया था। अब बड़े ऊ से जरा कुछ देख लेते हैं। तो ऊन का ऊर्ण होता है, ऊंचे का उच्च होता है, ऊँट का उट्र होता है। कालिदास जो है वो विद्योत्मा से जब बात करने लगते हैं तो उनकी निरक्षरता की पोल खुल जाती है, महामूर्ख रहते हैं। और जो शास्त्रार्थ करने वाले पंडित थे वो विद्योत्मा को नीचा दिखाने के लिए सिर्फ कहते हैं कालिदास से कि संकेत में बात करना, मुंह मत खोलना। और इन्हें सिखा पढ़ा देते हैं कि कौन से प्रश्न के जवाब में कैसा संकेत करना है। कालिदास ठीक ठीक संकेत कर देते हैं, विद्योत्मा एकदम से इनके ऊपर मुग्ध हो जाती है। बाद में जब उनका आपस में मिलन होता है तो मालूम होता है कि वो जो उट्र शब्द था उसको उष्ट्र उष्ट्र बोलने लगते हैं, तो विद्योत्मा इन्हें बाहर भगा देती हैं। तो ये इनकी कहानी है। फिलहाल ये ऊँट। इसके बाद आगे देखते हैं। उखल, इसका उदखल होता है, उदखल। और इसके बाद ऊसर का बंध्या होता है। ऊसर उन जमीनों को कहा जाता है जो कि फर्टाइल लैंड नहीं होते हैं, मतलब वहाँ कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है। रेह की बहुतायत होती है, मतलब लवणीय मृदा। एक का एक ही होता है क्योंकि ये शुद्ध है पहले से ही। एड़ी का अंडी होता है। और एवज का स्थानापन्न होता है। एका का ऐक्य होता है। और इकलौते का एकल पुत्र होता है। इसके बाद वैसे ही इकलौती का एकल पुत्री होता है। ऐसा का ईदृश्य होता है। इसके बाद ओखली का उलूखन होता है। और ओठ का ओष्ठ होता है। ये आपने देखा, ओस का अवश्याय होता है, ओले का उपल होता है। साथ में उपाध्याय, ये ओझा को उपाध्याय बोलते हैं, ओखल को उलूखल बोलते हैं और ओर को अवर बोलते हैं। औ से देख लेते हैं। तो औ से इसमें 4 ही, माफ कीजिएगा 3 ही है। औगुण का अवगुण होता है, यहाँ आप देख रहे हैं। और का अपर होता है। और औधे का अवमूर्ध होता है। अब क से देखते हैं। तो कंधे का स्कंध होता है। के लिए कृत्य या कार्य होता है। केले के लिए कदली शब्द इस्तेमाल किया जाता है तत्सम में। कर्तव्य के लिए कर्तव्य, केकड़े के लिए करकट, किवाड़ के लिए कपाट। कर्तव्य के लिए कर्तव्य फिर से हमने देखा, यहाँ कर्म, कर्म को कर्म कहा जाता है। कपूर का कर्पूर होता है, आपने भगवान शिव की स्तुति की होगी, कर्पूर गौरम। इसके बाद यहाँ आपने देखा कछुआ, तो इसका कच्छप होता है। कबूतर का कपोत होता है। कोठी का कोष्टिका होता है। करोड़ का कोटि होता है, जिसको कि क्रोटी भी कहीं कहीं बोला जाता है। इसके बाद कोढ़ का कुष्ठ होता है, यहाँ आप देख रहे हैं क्रम से। कोढ़ का कुष्ठ होता है। किसन का कृष्ण होता है। कारज का कार्य होता है। कुदारी का कुदाल मतलब कुदाल होता है। इसके बाद कच्चा, इसका कुपच होता है। किसान का कृषक होता है। कुत्ते का कुक्कुर होता है। कंगाल का कंकाल, इस प्रकार से लिखा जाता है। और कौड़ी का कपर्दिका होता है। कसेरे का कांसेकार होता है। कपास का करपास होता है, शुद्ध। इसके बाद काज या कारज का कार्य होता है। कान का कर्ण होता है। काठ का काष्ठ होता है। कुटुंब का कुटुंब होता है। कोयल का कोकिल होता है। कुम्हार का कुंभकार। क्रोधित का क्रुद्ध। कुंजी का कुंजिका। और क्रोधी का क्रुद्ध फिर से आ गया यहाँ पे। कोदो एक प्रकार का अनाज होता है और ये काफ़ी पौष्टिक अनाज होता है, तो कोदो को कोद्रव कहा जाता है। और कहाँ का कुत्र होता है। कल का कल्य होता है। कहार का स्कंदभार होता है। ये सारे हम देख रहे हैं, और भी हैं। यहाँ आप देखिए, कंगन का कंकण होता है। कंघी का कंकती होता है, और गाँव में इसको ककही बोला जाता था। कोख का कुक्षी होता है। कोठे का कोष्ठक होता है। इसके बाद कोस का क्रोश होता है। कौड़ी का कपर्दिका हमने देखा ही। कुएं का कूप होता है। कमल का कमल होता है। और कई का कति होता है। कचहरी का कृतिगृह होता है। कटहल का कंठफल हम पीछे भी देख चुके हैं। कड़ाह का कटाह होता है। और कड़ुआ का कटुक होता है, या कटु ज़्यादा सही है। कब का कदा। काट का कर्त, काटने का कर्तन। कान्हा या किसन का कृष्ण। और किस का कस। इसके अलावा क्रीड़ा का क्रीटक, ये हमने देखा। और इधर देखिएगा, कटघरे का काष्ठगृह होता है। कठपुतली का काष्ठ पुतलिका होता है। कहानी का कथानिका होता है। कपड़े का करपट आप देख ही लिए हैं। का कृत होता है। कांटे का कंटक होता है। काढ़े का क्वाथ होता है। और कृपया जो लिखा हुआ है इसका कृपया होता है। किसान का कृषाण होता है। और कुंवारे का कुमारक होता है। इसके बाद और देखिए, कोई का कश्चित होता है। कुम्हड़े का कूष्मांड होता है। कुम्हड़ा यानी कोहड़ा, जिसको कि सीताफल भी कहा जाता है, कद्दू भी बोलते हैं, सब्जी इसकी बनती है। इसके बाद आगे देखते हैं, कूची। कूची का कूर्चिका होता है। कूड़े का कूट हमने पीछे भी देख रखा था, यहाँ भी दिया हुआ है। और इधर देखिए, कुल्हाड़े का कुठार होता है। कूदने का कूर्दन होता है। और केवट का कैवर्त होता है। कैथा का कपित होता है।
कत्था जो होता है पान में इस्तेमाल होता है उसी को कहा जा रहा है। इसके बाद कोठारी का कोष्ठगारी का होता है, कोढ़ी का कुष्ठी होता है, कोस का क्रोश होता है, कानी या कह जो है इसको कापुना कहा जाता है, कौर को कवल कहा जाता है, क्या का किम होता है, क्यारे का या क्यारी अगर है तो उसको केदारिका कहा जाता है, और बड़ा क्यारा है तो उसको केदारक कहा जाता है, केदार भी कह सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं किल्लोल, तो किल्लोल का कल्लोल होता है, काने का काणा होता है, और काजल का कज्जल कार्तिक का महीना हम लोग बोलते हैं तो वो कार्तिक होता है असल में। इसके बाद कोढ़ का कुष्ठ, कोई का को अपी, ये जो बीच में आपको ड जैसा दिख रहा है ये स्वर का उच्चारण है, को अपी ऐसा, ठीक है, तो ये वाला है। इसके बाद आगे देखते हैं कोढ़ का कुष्ठ हमने देख ही लिया है, कोने का कोण होता है, कोहनी का कफोड़ी होता है, और गांव में से कखौरी बोलते हैं। इसके बाद कौवे को काक बोला जाता है संस्कृत में, मतलब तद्भव, माफ कीजिएगा तत्सम। कोयल का कोकिल हमने देख ही लिया है, क्यारी का केदारिका, अभी क्यारा का देखा है तो क्यारी हो गया। इसके बाद कितने का किंपुना होता है, कान का कर्ण होता है, कांसे का कांसे होता है, केहरी का केशरी होता है, और कसौटी का कर्ष पट्टिका होता है। तो ये हमने क से बनने वाले तद्भव तत्सम शब्दों को देखा। अब ख वालों को देख लेते हैं। तो खंभे का स्तंभ होता है, खंडहर का खंडगृह होता है, खोते का खगायतन होता है, खोता माने घोंसला या कोटर जिसमें कि खग रहते हैं, पक्षी रहते हैं, और प्रायः प्रजनन के लिए वो ऐसा स्थान बनाते हैं। आमतौर पे पक्षी जो है वो डालों पर ही रहते हैं, घोंसला बनाकर वो परमानेंटली नहीं रहते हैं। घोंसला वो तभी बनाते हैं जब उन्हें अंडे देने होते हैं, यानी प्रजनन करना होता है। तो ये खगायतन जो है ये प्रजनन के उद्देश्य से होता है, इनका हैबिटेट होता है, वहाँ पे रहते हैं। आयतन मतलब घर होता है, खग मतलब पक्षी, खीर मतलब खाने वाली खीर, तो उसको क्षीर कहते हैं। और खपड़ा या खप्पर, इसको खरपर कहा जाता है, खार को क्षार कहते हैं, खलित का स्खलित होता है, खेत का क्षेत्र होता है, खेल का खेला होता है, क्रीड़ा होता है असल में, और खेती का क्षेत्रित होता है, खैर का खदिर होता है, खुर का क्षुर होता है, जो गाय का खुर होता है उसकी बात हो रही है, खाने का खादन होता है, और खाट का खटवा होता है, खत्री का क्षत्रिय होता है, और खाई का खाती होता है, खती भी कहते हैं, खाजा का खाद्य होता है, और खांसी का कास होता है, खजूर का खरजूर, खान का खनी, और खुजली का खरजुर, खोदने का क्षोदन। गंवार, अब यहाँ से ग वाला स्टार्ट हो रहा है तो इसे ज़रा सा ऊपर कर लेते हैं। अभी देखिए, गंवार का ग्रामकर यानी ग्रामीण, ग्रामणी भी हो सकता है, गवैये का गायक होता है, गाय का गौ होता है, गिद्ध का हमने पीछे ही देखा था गृद्ध होता है, और गधा या गधा जो है इसका गर्दभ होता है, वैशाख नंदन, और गाँव का ग्राम होता है, गड्ढे का गर्त होता है, गोबर को गोमय कहा जाता है। और ग से अभी और ढेर सारे हैं, इन्हें देख लीजिएगा। तो गुण का गुण होता है, गहरे का गंभीर होता है, गलने का गलन होता है असल में, गागर का गरगर होता है, गाजर का गर्जर होता है, और गागर का गरगर होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा। इसके बाद गाहक, जो हम लोग बोलते हैं कि गाहकी खराब हो गई, तो ये ग्राहक होता है असल में। गुसाई का गोस्वामी होता है, गेंद का कंदुक होता है, गोद का क्रोध होता है, और गोह का गोधा होता है। गोह एक तरह का रेप्टाइल जीव होता है जो कि देखने में कुछ मगरमच्छ से छोटा और छिपकली से बड़े साइज़ का मध्यम आकार का होता है, और इसकी पकड़ बड़ी बेजोड़ होती है, मतलब ये जहाँ भी एक बार अपना पंजा धंसा लेता है तो फिर छोड़ता नहीं है जल्दी। तो पहले के ज़माने में ऊंचे ऊंचे किले की चढ़ाई चढ़ने के लिए यही गोह का इस्तेमाल किया जाता था। आपने सुना होगा कि शिवाजी महाराज जो है वो सिंहगढ़ का दुर्ग जीतते हैं क्योंकि उनकी माता जीजाबाई ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो जीतें इसे। तो वहाँ जब जाते हैं तो बड़ी ही ऊंची और खड़ी चढ़ाई रहती है। आप जानते ही हैं दक्कन में कितनी पठारी क्षेत्र हैं, और दुर्ग भी वैसे ही होते हैं, हरिहर फोर्ट इत्यादि आपने देखे होंगे। तो चढ़ने के लिए वो गोह का इस्तेमाल करते हैं, कपड़े के लंबे टुकड़े में सामने की साइड में गोह को बांध देते हैं और ऊपर की ओर उछालते हैं, वो चट्टान पर जाकर अपना पैर जमा लेती है, उसके बाद लोग चढ़ जाते हैं। तो ये गोधा है। और गौने का देखिए गमन, ठीक है, गौना, उसके बाद दोंगा आप कहते हैं, तो वो द्विरागमन होता है, मतलब दोबारा आगे फिर जाना। इसके बाद गोरे का गौर होता है, गौरी आपने सुना होगा, माता गौरी। और गोद का गोत्र होता है, गूंजने का गुंजन होता है, गुफा का गुहा होता है, गाभिन का गर्भिणी होता है, गांठ का ग्रंथि होता है, गाजर का गर्जर आपने देख ही लिया है, ग्वाला का गोपालक होता है, गर्मी का घर्म या ग्रीष्म होता है, गाहक का ग्राहक, गणेश का गणेश, गर्दन का ग्रीवा, गिनने का गणना होता है, गाड़ी का गार्त होता है, और ग्वाल का गोपाल होता है, 11 का एकादश होता है, गेरू का गैरिक होता है, और गलत का गलत होता है। ध्यान दीजिएगा, गलत होता है, ल आधा रहेगा इसमें। और देखते हैं घ से, तो घ से उसके बाद च से, तो घ से घड़ी, और घड़ी का होता है घटिका, तत्सम जो है ये घटिका होता है। घी का घृत होता है, घर का गृह होता है, ये घास ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये असल में देखिए यहाँ जो ये मूर्धन्य श इस्तेमाल किया है ना, इसकी जगह त रहेगा, तो घात। घड़े का घट होता है, घोड़े का घोटक होता है, घाट का घट्ट होता है, और घरनी जो है इसका गृहिणी होता है, घिन का घृणा होता है, घाम का घर्म होता है, घाव का घात, घिसने का घृषण, घंगची जो यहाँ लिखा है वो असल में घुगची था, पीछे हमने देख लिया था इसे, ये गुंजा होता है इसका। और लता होती है, उस पर लाल लाल ऐसे फल लगते हैं छोटे छोटे। घूंघट का गुंठन या अवगुंठन होता है। इसके बाद च से देखते हैं, तो च से चबूतरा, और चबूतरे का चरबूतरा होता है। चतवाल भी कहीं कहीं लिखा रहता है तो वो भी ठीक है, मतलब
मान लीजिए कि ये विकल्प नहीं दिया है तो चतवाल को भी लगाकर चले आएंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। चक्के का चक्र होता है, बस ये है ना कि सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है, तो सर्वाधिक उपयुक्त यही है। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये होगा नहीं ये होगा, ये वाला गलत है, ऐसा नहीं है। इसके बाद चकवे का चक्रवाक होता है, चाम का चर्म होता है, चक का चक्षु होता है, चमार का चर्मकार होता है, चने का चणक होता है, चोर का चौर होता है, चितेरे का चित्रकार होता है, चोरी का चौरिका होता है, चौर्य भी होता है, चौ का चतु, चीते का चित्रक और चौपाए का चतुष्पद, चोंच का चंचू होता है, चमड़े या चाम का चर्म होता है, चुल्लू का चुल्लूक होता है, चूने का चूर्ण होता है, चबाने का चरवण होता है, चार का चतवारी, चाहे का चक्षते, चिकने का चिक्कड़, चूमने का चुंबन और 34 का चतुर्त्रिंशति। और इधर देखिएगा चकवा का चक्रवाक होता है, ये एक पक्षी होता है, चकवा चकवी। ये जब बरसात का महीना आता है ना, स्वाति नक्षत्र रहती है तो ये बाहर निकलता है उस समय और बोलता है। इसके बाद आगे चलते हैं, पपीहा, चकवा, ये सब बरसाती पक्षी होते हैं। चांद का जो यहाँ दिया हुआ है तो चंद्रिका, देखिए ये बहुत सही नहीं है, चंद्र होता है असल में। चंद्रिका तो उसकी मतलब चंद्रमा की जो किरणें हैं उनको कहा जाता है, ज्योत्सना जिसको हम कहते हैं ना, चांदनी, तो वही चीज़ है चंद्रिका। इसके बाद 40 का चतवारिंशत होता है, चिड़िया का चटिका होता है, चुनने का चिनौती होता है। और चैत्र, यहाँ ये शुद्ध है, चैत्र महीना जो हिंदी पंचांग होता है उसमें भी ये पहला महीना होता है। चौक का चतुष्क होता है, जहाँ से 4 रास्ते या चौकोर स्थान को भी चौक बोल दिया जाता है, 4 रास्ते जाते हैं वो तो चौराहा हो जाता है। चौथाई का चतुर्थ भागिक होता है, 14 का चतुर्दश होता है, 84 का चतुर्शीति होता है, 64 का चतुष्षष्टि होता है, 24 का चतुर्वेदी और चरण का चरण, ये हमने देखा। अच्छा, चूरन का चूर्ण होता है और चाक का चक्र होता है। 6 से देख लीजिए, छाजन का छादन होता है एक्चुअली, और क्षति जो यहाँ लिखा हुआ है इसमें क्षत्रिय वाला अक्षर इस्तेमाल करेंगे, मतलब इसमें क का भी हल्का सा उच्चारण होता है, तो क्षति। इसके बाद 6 का षट होता है, षष्ठ भी बोल सकते हैं। छेद का छिद्र होता है, छत का छत्र होता है और छकड़े का शकट होता है। छकड़ा एक तरह का बैलगाड़ी नुमा वाहन होता था जो कि बैलगाड़ी से थोड़ा हल्का होता था। बैलगाड़ी भारी भरकम बड़ी बड़ी होती थी और बैल उसको खींचते थे। जब ज़्यादा भारी बैलगाड़ी होती थी उसमें 2 बैल जोते जाते थे, आमतौर पे एक भी होता था और ज़्यादा बड़ी है तो 2 या 3 भी हो सकते थे। लेकिन छकड़ा जो है वो सिर्फ एक बैल या फिर एक घोड़े से खींचा जाता था और आमतौर पर इसमें अनाज ढुलाई का काम होता था। इसके बाद आगे देखते हैं छक्का, तो छक्के का षटक होता है और यहाँ आप देख रहे हैं 6वें का षष्ठ होता है क्रम से, 56 का षट पंचाशत होता है, 36 का षट त्रिंशत होता है, 26 का षट द्विंशति होता है, 46 का षट चत्वारिंशत होता है, छिलके का शकल होता है और छुरी जो है इसका छुरिका होता है, छेनी का छेदनी होता है, छोड़ने का क्षोडन होता है, छीन का छीण होता है, छोटे का क्षुद्र होता है, क्षोभ का क्षोभ होता है, छिन का क्षण होता है। ज से देखते हैं तो जीव का जिह्वा होता है, जुगति का युक्ति होता है, जंगले का वातायन होता है जहाँ से वायु का प्रवेश हो, जमाई का जमात्री होता है, जत्थे का यूथ होता है और मतलब जत्थे का तात्पर्य होता है झुंड से, तो यूथ उसको कहा जाता है। जौ का जव होता है या यव सबसे शुद्ध है, मानव द्वारा जो सबसे शुरुआती अनाज इस्तेमाल किए गए थे उनमें था जौ। इसके बाद जौवन का यौवन होता है, यमुना जो है ये शुद्ध है और जमुना जो है ये अशुद्ध है। इसके बाद जब का यदा होता है और जहाँ का यत्र होता है, ये आपने देखा। और भी है, जवान का युवान होता है असल में, ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं युवक, तो शुद्ध संस्कृत है आपका युवान। इसके बाद जलने का ज्वलन होता है, जो का यह होता है, जमा का युवा होता है, जांग का जंघा होता है, जागने का जागरण होता है, जागृत भी कह सकते हैं। इसके बाद जाड़े का जाड्य होता है और मूर्खता का भी जाड्य होता है। जजमान का यजमान होता है, जाने का याद ही होता है। और यहाँ आप देख रहे हैं जिसका यस्य होता है, जेठ का ज्येष्ठ होता है, जैसे का यादृश होता है, जोगी का योगी होता है असल में, और जोड़े का युक्त होता है। जामुन का जम्बुल या जम्बू होता है, जोत का ज्योति है, जन्म का जन्म है, जोधा का योद्धा है। और ये जोधा जो है ना, ये जोधा बाई या हरखा बाई हम लोग सुनते हैं, तो वही योद्धा, राजपूत कन्या थी ना तो योद्धा बाई ऐसा, लेकिन वो राजस्थानी जो टोन था उसमें जोधा बन गया। इसके बाद जिधर का जोधुर, ये भी अर्ध तत्सम है, और जितने का जोको, ये भी अर्ध तत्सम है। हाँ, जुआ का जो है वो द्यूत होता है और इसको युक्ति भी कहा जाता है। इसके बाद झ से देखते हैं झरना और झाड़ू, तो झट का झटिति होता है, झरोखे का जालक या गवाक्ष होता है। और गवाक्ष जो है ये तो आमतौर पे कम इस्तेमाल होता है। झरोखे का जो सीधा सीधा यहाँ पे तत्सम रूप आप देखते हैं वो जालक होता है, जिसमें छिद्र होते हैं, रोशनी आती है। झरने का निर्झर होता है, झंडे का ध्वज होता है, आप जानते ही हैं। झीने का जीर्ण होता है और झूठा जो है इसको जुष्ट कहते हैं। झावा का झामक होता है और झनकार का झड़तकार होता है। झावा पत्थर आपने सुना होगा, प्यूमिक स्टोन, पानी पर तैरता है। और एक झावा होता है बर्तन को रगड़ने वाला, जब जले बर्तन हो जाते हैं तो उनको खरोचने के लिए झावा इस्तेमाल होता है। आजकल स्टील के बने हुए स्क्रबर आ रहे हैं तो वो भी झावा ही होता है। पहले के समय में सिटकी, ईंटा और राख लेकर महिलाएं जो है वो रगड़ा करती थी। इसके बाद टकसाल का टंकशाला होता है। टिटिरी का, टिटिहरी हम लोग कहते हैं ना, टिट्टी भी होता है,
ठाव का स्थान होता है, कहते हैं कि ठाव ठिकाना नहीं है, यहाँ ठाएँ लिखा है वो ठाव होगा, ठीक है। तो ठाव का स्थान होता है और टिटहरी एक पक्षी होता है, आपको बताया। इसके बाद ड से देखिए, तो ड से डंक, डंक का दंश होता है, बिच्छू का डंक यानी बिच्छू का दंश। इसके बाद डर का डा होता है या दर होता है, और डसने का दंशन होता है, डांड का दंड होता है, कहते हैं डांड देना पड़ा, तो डांड देना पड़ा मतलब दंड उसका भरना पड़ा। और डाइन का डाकिनी होता है, डाढ़ का द्रंष्टा होता है, डाढ़ मतलब डाली पेड़ की टहनी, उसको द्रंष्टा कहा जाता है। डेढ़ का द्वयर्ध होता है, दो का आधा। और ड्योढ़ा का द्वयर्ध होता है, वही चीज़ है डेढ़ और ड्योढ़ा। डेढ़ मतलब समझ रहे हैं ना, ये 1.5 से तात्पर्य है। इसके बाद ढाई का अर्ध तृतीय हमने देख लिया था। ढीठ का दृष्ट होता है, ढीला का शिथिल होता है। और ढौंचा का अर्धपंज होता है, ये ढौंचा नहीं ढैंचा है। आपने सुना होगा कि बहुत सी फसलें ऐसी होती है जिनके कि अवशेष अगर खेत में ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कुछ समय बाद वो खुद ही गिरकर सड़ जाते हैं और खेत में एक बायो फर्टिलाइजर यानी जैव खाद का काम करते हैं। तो ढैंचा उन्हीं में से एक है। इसको उगाया और उसके बाद छोड़ दिया फसल को, तो ये खेत में खाद के तौर पे बन जाता है, मतलब गिरने के बाद। इसके बाद तब का यदा होता है, तलवार का तलवारी होता है, करवाली भी होता है। और तांबे का ताम्र, ताकने का तर्कन, तालाब का तड़ाग, और तांबुलिक जो है ये तमोली को कहा जाता है, मतलब पान वाला। इसके बाद आगे चलते हैं। ताव का ताप होता है, तिगुने का त्रिगुण होता है, तिनके का तृण होता है, तिहाई का त्रिभागिक होता है, तेरा का तवकेर होता है और तिरछे का तिरश्च होता है, तीजा का तृतीयक होता है, यहाँ आप देख रहे हैं, और तीखे का तीक्ष्ण होता है, तीते का तिक्त होता है, तीन का त्रीणी होता है असल में, और तृतीय भी हो सकता है। इसके बाद 30 का त्रिंशत होता है, तीसरे का त्रिसित होता है, और तुम का तुभ्यम होता है, तुम का तुष्मे होता है, तू का त्वम या जो वैदिक है उसमें देखिए, इसमें वैदिक जो लिखा है ना उसका तात्पर्य क्या है कि त्वम जो है वो वैदिक शब्दावली से लिया गया है और तू जो है ये सामान्य जो संस्कृत की शब्दावली है उससे लिया गया है। अगर आप देखेंगे ना तो जो किताबों में आप ऐसे संस्कृत पढ़ते हैं या हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा हुआ करती थी, उस संस्कृत में और वेदों की संस्कृत में फ़र्क है। वेदों की संस्कृत बहुत क्लिष्ट होती थी। बाद में जब पुराणों का समय आता है, मतलब मौर्य काल और गुप्त काल, तो उसमें संस्कृत का एक बार रूपांतरण होता है और उसका सरल रूप लोगों के सामने लाया जाता है ताकि लोग पढ़ सकें। तो वेदों की संस्कृत इतनी दुरूह थी कि उसको आमतौर पे प्रचलन से बाहर ही रखा गया और कारण ये भी माना जाता है कि पांडुलिपियाँ उसकी नहीं मिल पाई। तो ये जो त्वम आप देख रहे हैं ये वैदिक संस्कृत का हिस्सा है और वैसे तू। इसके बाद 43 का त्रिचत्वारिंशत, 33 का त्रित्रिंशत, 23 का त्रिविंशति, 13 का त्रयोदश, तुरंत का त्वरित, तेल का तैल, तूंद का तुंद, तो का ततः, तोड़ने का त्रोटन, त्यों का तदा या एवं भी कह सकते हैं। असल में तदैव होता है, ठीक है। यहाँ पे तदा एवं लिखा हुआ है तो उसको आप जोड़ दीजिए, तदैव। इसके बाद त्योहार का तिथिवार होता है और तैसे का तादृश होता है, जबकि तपसी का या तापसी का तपस्वी होता है। ये हमने त से देख लीजिए। तो थ से थन, थन का स्तन, और थल का स्थल होता है, थंब या थंब जो है इसका स्तंभ होता है, था का स्थित होता है, थान का स्थान होता है, थामने का स्तंभन होता है, थोड़े का स्तोक होता है, थाली का स्थाली होता है, थकान का शिथिल और थूनी का थुम्बी होता है, थूरने का थुवर्ण होता है। थूरना मतलब कूचना, लेकिन कूचना भी कैसा, बहुत बुरी तरह से कूचना। आपने आपस में जब झगड़ा लोगों का होता है तो ऐसे शब्दों को सुना होगा कि तुम्हारा मुंह कूच देंगे और तुम्हारा सिर जो है उसको थूर देंगे। तो थूरने का मतलब यह नहीं कि उसका एकदम बारीक कीमा बना देना। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ये सब मज़ेदार शब्द हैं। दूब का दूरवा होता है, दुर्वासा ऋषि के बारे में आपने सुना होगा। बचपन में वो प्री मैच्योर डिलीवरी उनकी हो जाती है, मतलब उनकी माता की हो जाती है, तो बच्चा जो पैदा होता है उसके शरीर पर चमड़ी ठीक से नहीं रहती है, तो इन्हें दूब का लेप लगाया जाता है, इसीलिए इन्हें दुर्वासा कहा जाता है। इसके बाद दही का दधी होता है, दाद का दंद्रु होता है, दांत का दंत होता है, दीठ का दृष्टि होता है, दुबले का दुर्बल होता है, दबने का दमन होता है, 10 का दश होता है, 10वें का दशम होता है, ढाई का माफ़ कीजिएगा दाई का धाया या फिर धात्री होता है। इसके बाद दाख का द्राक्षा होता है, दोपहरी का द्विपहर होता है, और दाढ़ी का द्रंशिका होता है, दामाद का जमात्री होता है, और इसके बाद जमाई अगर लिखा है तो उसका भी जमात्री होगा। दाहिने का दक्षिण होता है, दिए का दीपक होता है, दीपावली होता है शुद्ध, दिवाली जो है ये अशुद्ध यानी तद्भव शब्द है। और दूज, ये जो दूज या दूजा है इसका द्वितीय हो जाएगा, एक कम दूज हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद दूने का द्विगुण होता है और दूध का दुग्ध होता है, दूल्हे का दुर्लभ हमने देख ही लिया था, क्यों था ये भी बताया। इसके बाद देखने का दृष्ट होता है, दो का दो होता है, यहाँ आप देख रहे हैं दोहरे का द्विधाश्रित होता है या फिर द्विआवृत्ति भी कह सकते हैं, और दूबे का द्वेदी होता है, दई का दैव होता है, दाई का धात्री या धाया हमने देख लिया, डाढ़ का दृष्टा होता है, दर्शन का दर्शन होता है, दृग का दृक होता है एक्चुअली, दुपट्टे का द्विपट होता है, और दोना जो है इसका द्रोण होता है, देवर का द्विवर होता है, और दूसरे का द्विसृत होता है। तो ये हमने द से देखा। अभी ध से देख लेते हैं। तो धनिया का धनिका होता है, असल में धान का धान्य होता है, ठीक। इसके बाद आप देखें धीरज का धैर्य होता है, धुआं का धूम्र होता है, धुनी का ध्वनि होता है, धूल का धूली होता है, और धोने का धावन होता है, आपने धावन सोडा सुना होगा। इसके बाद धूल का धूली हमने फिर से देखा, धरती का धरित्री, और धर्म का मतलब धर्म का धर्म।
इसके बाद न से देखते हैं। तो न से नेवला, नेवले का नकुल होता है असल में, और नारियल का नारिकेल होता है, नाच का नृत्य होता है, नाक का नक्र होता है, नसिका भी कहते हैं, नसिका भी प्रोनाउंसिएशन होता है, नासिका कहा जाता है असल में। इसके बाद नाखून, तो नाखून का नख, नीम का निम्बा, नेह का स्नेह, नंगे का नग्न, नंदोई का ननांद्रिपति, और नए का नव्य होता है असल में, और 90 का नवति होता है, अष्टानवति, सप्तानवति, ऐसे 98 97 बोलते हैं। तो ये 90 जो है इसको नवति कहा जाता है, 89 को नवाशीति बोला जाता है। और नस का नस्या होता है, नहना जो है इसको नखहरण कहा जाता है। पहले के समय में ये नेल कटर इत्यादि नहीं होते थे, तो जो नाई लोग होते थे, जो बाल काटने वाले बार्बर्स होते हैं, वही घर पर आते थे लोगों के और बाकायदा ऐसे स्टूल पर बैठा के बाल काटते थे, और न सिर्फ बाल काटते थे बल्कि साथ में नाखून भी काटते थे। तो नाखून काटने के लिए उनके पास एक चाकू जैसा औजार होता था जिसको कि नहनी कहा जाता था। तो ये चीज़ है। और जब बच्चे पैदा होते थे तो उस समय भी जो नाइन होती थी वो ये काम करती थी, तो वो जो नहनी होती थी वो बांस की बनाई जाती थी, ये आपने देखा। इसके बाद लांघने का लंघन होता है, नाती का नप्त्री होता है, और निगलने का निगलन होता है, निर्गलन भी कहा जाता है। निडर का निर्दर होता है, 99 का नवन नवति होता है। नीचे का नीचे होता है, नींद का निद्रा होता है। नेवता का निमंत्रण होता है, नींबू का निम्बुक होता है। नीचे का नीचय होता है, निहाई का निधाती होता है। निभाने का निर्वहन होता है, निठुर का निष्ठुर होता है। नात का नस्ता होता है। इसके बाद नाई का नापित होता है, नहीं का न ही होता है, मतलब ह पे छोटी की मात्रा होती है। नस का नस्या हमने देख ही लिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखिए, नयन का नयन होता है, नैहर का ज्ञातृगृह होता है, नून का लवण होता है, नखत का नक्षत्र होता है, और निबाह का निर्वहन होता है या निर्वाह होता है। नोचने का लुंचन होता है। और प से अब देखते हैं। तो पंख, पंख का पक्ष होता है। पीठ का पृष्ठ होता है। पांक का पंक होता है, और पलंग का पर्यंक होता है। पड़ोसी का प्रतिवासी या प्रतिवेशमी या प्रतिवेशी होता है। पूरे का पूर्ण होता है। पाहुन का प्रागुण होता है। पृथ्वी का मतलब पृथ्वी नहीं होता है, पृथ्वी होता है असल में। पाँव का पाद होता है, और पात का पत्र होता है। पक्षी का पक्षी होता है। पाती का पत्रिका होता है। परेवा का प्रतिपदा होता है। पोते का पौत्र होता है। पूत का पुत्र होता है। पोती का पौत्री होता है। पाख का पक्ष होता है। पोखरे का पुष्कर होता है। पतले का प्रतनु होता है। पत्थर का प्रस्तर, और प्यारे का प्रिय। पढ़न का पठन होता है। प से और देख लेते हैं। तो पोथी का पुस्तक हमने देखा। पौने का पादोन होता है। पैर का पदाति होता है, पद भी कह सकते हैं। और बाकी जगह पैदल है तो इसका पदाति होता है, और पैर है तो इसका पद होता है। इसके बाद पाँव का पाद या पद दोनों हो सकता है। प्रथिल ये पहले को कहा जाता है, और प्रसिन्न कहा जाता है पसीने को। इसके बाद स्वेद भी कहा जाता है, प्रस्विन भी कहा जाता है। प्रस्विन मतलब होता है पसीने से तरबतर, असल में जो इसका अर्थ है। पौन का पवन होता है। प्यास का पिपासा होता है। पुरुषार्थ नहीं बल्कि पुरुषार्थ होता है। पापड़ का परपट होता है, और पहर का प्रहर होता है। अब फ से देखिए। फटकरी का स्फटिक होता है, फिटकरी कहा गया यहाँ पे। फूलने का फुल्लन होता है, और फंदे का पाश होता है। फरुआ या फरसा जो है इसका परशु होता है। इसके बाद फांसी का पाशिका होता है। फागुन का फाल्गुन होता है। फुर्ती का स्फूर्ति होता है। फूटने का स्फुटन होता है। फूल का फुल्ल या पुष्प कैसे कह सकते हैं। फोड़े का स्फोट होता है, और फेफड़े का फुफ्फुस होता है। ये आपने देखा। अब ब से देखते हैं। तो ब से यहाँ ढेर सारे हैं, इन्हें आप देखें। इसमें शुरुआत से देखते हैं। तो बजरंग का बजरांग होता है। बहनोई का भगिनीपति, और यहाँ बछड़े का वत्स। बावली का वापी होता है। बावड़ी जो होती है उसको वापी कहा जाता है। बावड़ी कुछ और नहीं होता है, ये सीढ़ीदार कुआं होता है, मतलब आम कुओं से थोड़ा चौड़ा होता है। असल में जिस इलाके में बावड़ियाँ बनती थी वो सूखा इलाका, राजस्थान जैसे जो प्रदेश में वहाँ पे बावड़ियाँ दिखती हैं, तो सूखा इलाका होने की वजह से पानी बहुत नीचे पाया जाता है। तो रस्सी और डोर और बल्टी का इस्तेमाल करके खींचेंगे, फिर पानी ले आएंगे, तो एक लंबा प्रोसेस था। तो पहले के समय में नीचे उतरने की सुविधा हुआ करती थी, तो बावड़ी में नीचे उतर कर लोग नहाते वहाते थे, और उसके बाद पानी लेकर सीढ़ियों के सहारे ऊपर आ जाते थे। तो बावड़ियाँ काफ़ी उपयोगी होती थी। और जो राजसी लोग होते थे, राजा रजवाड़े होते थे, वो तो बावड़ियाँ बनवाते ही थे अपनी रानियों के लिए। रानी की बाव आपने देखी ही है, नोट पर छपा रहता है। इसके बाद बहू का वधु होता है। बुरे का विरूप होता है, विद्रूप भी कहा जा सकता है। बिजली का विद्युत होता है। बैल का बलिवर्द या वृषभ। बिच्छू का वृश्चिक होता है, और ब्याह का विवाह होता है। बटने का बंटन होता है। बकरे का वर्कर होता है, और बगुले का बक होता है। बड़ का वर होता है। बढ़ने का वर्धन होता है। बहिन का भगिनी होता है, और बांस का वंश होता है, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद बाघ का व्याघ्र होता है। बनारस का वाराणसी, और वाराणसी का भी शुद्ध रूप क्या, वरुणावती। वरुणा नदी के तट पर बसा हुआ शहर वरुणावती नाम से जाना गया, बाद में इसको कहा गया वाराणसी। इसके बाद आगे चलते हैं। बाग का देख लीजिए। तो वाटिका, बगीचे को हम लोग कहते हैं वाटिका। बत्ती का वर्तिका। बढ़ई का वर्धकीन या वृद्ध भी कहा जाता है। बेटे का वत्स होता है। बटेर का वर्तक होता है। बटेर एक पक्षी होता है, ठीक, मुर्गे और तीतर की ही प्रजाति में आता है। अंधे के हाथ बटेर, आपने एक कहावत भी सुनी होगी। इसके बाद बादल का वारिद होता है, जो कि वारी को दे यानी पानी को दे। इसके बाद बंदर का वानर होता है। बखानी का व्याख्यान होता है। बच्चे का वत्स होता है। बड़े का वृतक होता है। 32 का द्वात्रिंशत होता है। असल में
यहाँ पे जो 63 है ये 30 का प्रतीक है और द्वा मतलब 2, तो 30 और 2 32। और देख लीजिए बाजे का बाद्य होता है, बाट का वर्तम होता है, और बाड़ी का वाटिका होता है, बात का वार्ता होता है, बानबे का द्वानवती होता है, बाएं का वाम होता है। बार जो है ये शुद्ध नहीं है, वार होता है, वार मतलब दिन, और बार मतलब यहाँ देखिए बार 2 बार दिया है, एक तद्भव बार है फिर तद्भव बार है, तो दोनों का मतलब एक नहीं है। एक तो बार जो है ना वो जैसे कहते हैं रविवार, मंगलवार ऐसे बोल देते हैं, तो वह को हम लोग ब बोलते हैं, जबकि असल में क्या होता है रविवार होता है, मंगलवार होता है। तो वहाँ पर वार जो शब्द है ये दिन को दर्शाता है, और यहाँ जो बार है कहते हैं घर बार छोड़ कर आए हैं, तो वो बार मतलब दरवाजा होता है, उसको द्वार बोलते हैं सब। इसके बाद 12 का द्वादश होता है, बालू का बालुका होता है, 52 का द्वापंचाशत होता है, बावले का बातुल होता है, बहिर होता है बाहर का, ठीक है, बहिर्मंडल आपने सुना होगा, और 62 का द्वाषष्ठी होता है, बिकने का विक्रयण होता है, बिगाड़ का विकार होता है, बिंदी का बिंदु होता है, बीघे का विग्रह होता है, विनती बिनती नहीं होता है विनती होता है, बिंदी आपने देख लिया, बीत का व्यतीत होता है, 20 का विंशति, बुआ का पितृश्वशा होता है, और बूंद का आप देखें तो बिंदु होता है, बूटी का वृत्तिक होता है, बूझने का बुद्धिते होता है, बुढ़े का वृद्ध होता है, बीदने का वेदन होता है, और बीच का वर्त में होता है। ये आपने यहाँ पर देखा। अब भ से देख लेते हैं, तो भुआल का भूपाल होता है मतलब राजा, भादो का भाद्रपद होता है, भौ का भ्रू या भ्रुकुटी होता है, ये आप देख रहे हैं। भगत का भक्त होता है, भाई का भ्राता होता है, भ्रातृ भी कहते हैं, भतीजे को भ्रातृव्य कहते हैं, भत्ता को भक्त कहते हैं, और भंडार को भांडगार कहते हैं या भंडार गृह कहते हैं। भभूत का विभूति होता है, भांड का भट्ट या भंड होता है, वाष्प ये भाप को कहा जाता है, और भावच जो है भौजाई जो कहा जाता है, भ्रातृ जाया होता है मतलब इसका तत्सम रूप। और भिखारी का भिक्षाकारी होता है, भीख का भिक्षा होता है, भूख का बुभुक्षा होता है, और भूसे का भुष होता है या फिर भुष होता है। भंवर का भ्रमर होता है, भेड़िए का वृक होता है, और भरोसे का वराशा या परवश्यता होता है, भालू का भल्लूक होता है, भले का भद्र होता है, भट्टी का भ्रष्टिका होता है, भांजे का भाग्नेय होता है, भाड़े का भाटक होता है, भाभी का भ्रातृवधू या भ्रातृजाया होता है, और भैंसे का महिष होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं भी, तो भी का आप ही होता है, और यहाँ आप देख रहे हैं भीतर तो अभ्यंतर होता है, भूषण का भूषण होता है, और भेष का वेश होता है। म से देख लेते हैं, तो मूदने का मुद्रण होता है, मीठे का मिष्ठ होता है, और मक्खी का मक्षिका होता है, मग का यहाँ आप एक क्रम से देख रहे हैं तो मग का मार्ग होता है असल में, मुँह का मुख होता है, मछली का आप देखें मत्स्य होता है, मोर का मयूर होता है, मिष्टान्न होता है, मिष्ठान नहीं, मिष्ठान गलत है, ट रहेगा वहाँ पे, और माथे का मस्तक होता है, मठिया का मठ होता है, माले का मानिक होता है, मसे का मशक होता है मतलब मच्छर की बात हो रही है, मंडप होता है, मड़ुआ नहीं होता है, और यहाँ आप देख रहे हैं मच्छर तो इसका मत्सर होता है, मढ़ने का मंडन होता है, मट्ठी का मृतिका होता है, और मदारी का मंत्रकारी होता है, मशखरी का मच्छरदानी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको मशहरी कहते हैं, तो मशकहरी होता है मतलब मच्छरों को हरने वाली, और महावत का महापात्र होता है, महुए का मधुक होता है, माँ का मातृ होता है, मैहर का मातृगृह होता है, मांगने का मार्गण होता है, माखन का मृक्षण होता है या मंथज भी कहा जाता है, और माई का मातृ होता है। इसके बाद नेक्स्ट मोर का देख लेते हैं, तो मोर का मयूर होता है, और मोर का मुकुट होता है। मातृस्वसा या मौसी को कहा जाता है, माँ की बहन जो है, मौत या मृत्यु मतलब इसका शुद्ध रूप होता है, और मकड़ी को ऊर्ण नाभ कहा जाता है मतलब उसकी नाभि में ऊन पाया जाता है ऐसी, और मरकटी भी बोलते हैं, और माखन का मृक्षण होता है, ये हमने हजारों बार देख लिया, और माई का मातृ होता है, मांग का मार्ग होता है। इसके बाद मानुस का मनुष्य होता है, मगर का यहाँ देखिए मगर जो है ना इसका मकर हो जाएगा, ये वो मगर लेकिन वाला नहीं है, जो मगरमच्छ वाला मगर होता है उसकी बात हो रही है। इसके बाद आप देखें य से, तो यह का एश होता है, यहाँ आप देख रहे हैं यो का एवं होता है, और यहाँ का अत्र होता है। इसके बाद र से देखिए, तो रुपया का रोपिया होता है या रुपया भी होता है। इसके बाद रूखा का रुक्ष होता है, रोटी का रोटिका होता है, रुखाई का रुक्षता होता है, रसोई का रसवती होता है, रखने का रक्षण होता है, यहाँ आपने देखना, रस्सी का रज्जू होता है, और रहट का अर्घट होता है, रत्ती का रक्तिका होता है, राख का क्षार होता है, राजपूत का राजपुत्र होता है, रात का रात्रि होता है, रानी का राज्ञी और रास का राशि होता है, रीठे का अरिष्ट होता है, और रीता का रिक्त होता है, रीस का ईर्ष्या होता है, रूठा का रुष्ट होता है, रूख का वृक्ष होता है, और रैन जो है इसका रजनी होता है, रुग्ण का रोगी होता है, रोने का रोदन, और राखी का रक्षिका होता है, रोए का रोम हमने देख ही लिया था। अभी ल से देख लेते हैं, तो ल से पहले लोन देखिए, लोन मतलब नोन जिसको कहा गया, लवण से तात्पर्य है, लाख का लक्ष्य होता है, लोहार का लौहकार होता है, और लोहे का लौह होता है, लोयन का लोचन होता है, लंगड़े का लंग होता है, लकड़ी का लगुड़ होता है, लगने का लगन होता है, लच्छे का लवगुच्छ होता है, लड़ने का रणन होता है, और लिपटने का लिप्त होता है, लाज का लज्जा, लाख का लाक्षा, लाक्षागृह आपने सुना होगा ना, लाख एक प्रकार का पदार्थ है, जैसे रेशम कीड़े से प्राप्त होता है वैसे लाख भी एक विशेष प्रकार के कीट से प्राप्त होता है, और लक्षण का लक्षण होता है, लोक का लोक होता है, और लाख बहुत ज्वलनशील होता है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ आपने देखा लवण तक, उसके बाद लीलार,
तो लीलार का होता है ललाट, ठीक है, लीलार कहते हैं, तो ललाट इसका होता है। लोभी का लुब्ध होता है, लौंग का लवंग होता है, लोथ का लोष्ठ होता है, लेई का लेपिका होता है, लंगोट का लिंगपट्ट होता है, लखपति का लक्षपति होता है, लटकने का लटन होता है, लड़के का लड़का होता है, लीख का लिक्षा होता है, लाठी का लगुड़ यष्टि होता है, और लहसुन का लशुन होता है, लक्ष्मी का लक्ष्मी होता है, और लहू का रक्त होता है, लोढ़े का लोष्ठ होता है। व से देख लेते हैं, तो बयार, यहाँ देखिए ये व वाला है, ठीक, तो यहाँ विक्षोभ दिया है। बयार का वात होता है और वह का असव होता है। ये कई तरह के प्रोनाउंसिएशन होते हैं, साथ में सह भी होता है, ठीक, सह भी कहते हैं। इसके बाद विक्षोभ है, ये विक्षोभ कहा जाता है, तो इसका विक्षोभ होता है। अच्छा, आप तालब विषय का देख लेते हैं, तो तालब विषय से ज़्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ 2 ही 3 है। शिष्य का शिष्य होता है, मतलब इसमें जो श इस्तेमाल हुआ है, तो एक तो तालब विषय रहेगा और जो आधा है वो मूर्धन्य श रहेगा। शक्कर का शर्करा होता है, इसे आप देख रहे हैं, और शीशम का शिंशपा होता है। अब स से देखिए, छोटे वाले स से, तो साढ़ का शंड होता है, सेठ का सृष्टि होता है, सेज का शैया, सेमर का शालमणि होता है। इसके अलावा सिंगार का श्रृंगार होता है, सुहाग का सौभाग्य होता है, साई का स्वामी, साखी का साक्षी, साथी का सार्थ, सन्यासी का सन्यासी, मतलब लिखने का तरीका ध्यान दीजिएगा। इसके बाद साई का स्वामी हमने देख लिया फिर से, ससुराल का श्वशुरालय होता है, और साहित्यिक होता है शुद्ध, साड़ू का शालीवाट आपने देखा ही था, सराध का श्राद्ध होता है, साढ़े का सार्ध होता है, और सौत का सपत्नी होता है, सवा का सपाद होता है, और सांप का सर्प होता है, सत्तू को सक्तू बोलते हैं, संसारिक का सांसारिक होता है, सड़सी का संदेशिका होता है, सबद का शब्द होता है। आजकल तो हैंडल वाले यूटेंसिल्स यूज़ किए जा रहे हैं, पहले के समय में बटलोइयाँ होती थी, तसली होती थी ऐसे, या बिना हत्थे का भगोना वगैरह होता था, तो उसको उतारने के लिए सड़सी का इस्तेमाल किया जाता था। और आजकल दांत उखाड़ने के लिए दांत के डॉक्टर के पास भी छोटी छोटी सड़सी होती है। इसके बाद आगे देखते हैं, सियार का श्रृंगाल होता है, सोने का स्वर्ण होता है, साग का शाक होता है, सुई का सूचिका होता है असल में, सपने का स्वप्न होता है, सोनार का स्वर्णकार होता है, सगे का स्वक होता है, सलाई का शलाका होता है, और संभल का सफल होता है। सूरज का सूर्य होता है, 47 का सप्त चत्वारिंशत होता है, सेम का शिम्बा होता है, 37 का सप्त त्रिंशति होता है, आप देख रहे हैं। इसके अलावा सोंठ आप देख रहे हैं, तो इसका सुंठी या सुष्टि होता है, सोंद का सुगंध होता है, सोते का स्रोत होता है, सारथी का सारथी होता है, मतलब सारथी नहीं लिखा जाता है बल्कि सारथी होता है, थ पे छोटी की मात्रा रहेगी। सौंप का समर्प्य होता है, समर्पण भी कह सकते हैं, 16 का षोडश या खोडश कह लीजिए, 100 का शत होता है, सरक का स्वर्ग होता है, शब्द मतलब शब्द हम लोग कहते हैं तो शब्द होता है, संध्या का संध्या होता है, सर्वस का सर्वस्व होता है, सौरी का प्रसूति गृह होता है, सुमिरन का स्मरण होता है, सगुन का शकुन होता है, और सजन का स्वजन होता है। अब ह से देखते हैं, तो ह से अगर आप देखें तो हड्डी है, इसका अस्थि होता है मूल रूप से, वैसे हड्ड अगर दिखाई दे तो गलत नहीं है। हाथी का हस्ती होता है, हिनहिनाने का वेरण होता है, और हल्दी का हरिद्रा होता है, हंसी का हास्य, हुलास का उल्लास, हरड़ का हरितिकी, साथ में हरे का हरित, हल्के का लघुक, हाथ का हस्त, हिरण का हरिण, हिय का हृदय, हिलने का हिल्लन, हींग का हिंगू, हीरा का हीरक, होठ का ओष्ठ, हेठी का अर्ध स्थिति, माफ कीजिएगा अध स्थिति यानी निम्न स्थिति, और खटमल का खट्टामल या खटवा कीट भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ नोट दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें ये बताया गया कि छाता का जो तत्सम है ना, वो छत्र और छत्रक दोनों हो सकता है। छाता जो है वो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है वो छत्र और छत्रक दोनों हो सकता है। अब यहाँ कुछ के मिलते जुलते होते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन होता है। तो छाते का तो आपने देखा, छत का क्या होगा, छत्र होगा, क्योंकि छत भी जो है वही काम करता है जो छाता करता है। छाता आपको धूप और बरसात से बचाता है, छत भी वही काम करती है। तो दोनों का जो तत्सम है ना वो सेम रहेगा। छाया जो आप देखते हैं, तो छाया का अगर स्वरूप देखा जाए तो ये संस्कृत का शब्द है मूल रूप से, तो ये तो खुद तत्सम है। इसका अगर हम तद्भव देखें तो वो छाह होता है, कहते हैं नीम की छाह में बैठे हुए, लेकिन छाया जो है वो तत्सम है। कभी भी कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि ये तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम है वो बता दिया गया आपको, छाँव या छाँ। तो ये तो हमने एक छोटी सी बात देखी, लेकिन ये मिलता जुलता है तो कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद कुछ और फुटकर यहाँ पर तद्भव तत्सम है, तो उनको देख लेने की आवश्यकता है। देखिए, ठीक है, इसमें आंवले का होता है आमलकी या आमलक भी कहते हैं, भेस का होता है वेश, खजूर का होता है खरजूर, बरात का होता है वर यात्रा, जान का ज्ञान होता है, और सिंह का शार्दूल होता है, सुग्गे का शुक होता है मतलब तोता, सनक का शंक होता है, सजाने का सज्जापन होता है, रचना का रचन होता है, रंगने का रंजन होता है, युगल का युग्म होता है, याम का यामी होता है, और या का वाह होता है, शबरी का शबरी होता है, मौली का मस्तक होता है। आग का क्या होता है, अक्र या अर्क कहते हैं उसको। इसके बाद अष्टकेली का अष्टक्रीड़ा होता है, गागर का गरगर, बालू का बालुका, सितार का सप्ततार होता है, होली का होलिका और हत्याकार दोनों हम देखते हैं, सोहन का शोभन, सूर यानी वीरता, इसका शौर्य होता है, रमने का रमण होता है, रंभाने का रंभण होता है, यों ज्यों जो है इसका यदा या एवं हो सकता है, युक्त का युत होता है, यादव का यदुवंशी, सलाख का शलाका, शबर का शबर, लोमशा का लोमड़ी,
और देखिए यहाँ पर मोड़ने का होता है मोटन, और लूटने का होता है लुट, जबकि लालच का होता है लालसा, मानने का होता है या माना का होता है मान्य, मदमाता का मदमत, रुखाई का रुक्षता, भेदी का भेदिन, मीठे का मिष्ट, भाला का भल्ल, बीघे का विग्रह, बिल का विवर, विवर मतलब छिद्र। अब यहाँ आप देखें सलाख का शलाका हो गया, शबर का हमने देखा शवर होता है असल में, लोमशा का लोमड़ी, और इसके बाद यहाँ उल्टा दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, लोमड़ी का लोमशा होता है। तद्भव और तत्सम हम देख रहे हैं ना, तो तद्भव पहले देखेंगे, तत्सम बाद में देखेंगे। तो जो शवर है वो असल में तद्भव शब्द है, शबर जो है इसका तत्सम होता है, वैसे ही लोमड़ी आपका तद्भव है और लोमशा जो है वो तत्सम शब्द है। और मोचिन का तात्पर्य होता है छुड़ाने वाला, और मोची, ठीक है, कहते हैं कि मोची, अब ये वो जूता बनाने वाले मोची से तात्पर्य नहीं है, यहाँ पर मोची का मतलब जैसे संकट मोचन हनुमान जी को कहा जाता है, तो संकट से छुड़ाने वाले, तो असल में शुद्ध शब्द है मोचिन, तो ये आपका तत्सम है और इसको हम लोग तद्भव में कह देते हैं मोची। इसके बाद उल्का, लूक को उल्का कहा जाता है, उल्का आपका तत्सम है, लूक जो है वो तद्भव है। मामा का मातुल होता है, मोर का मुकुट होता है, और रूप का रूप्य होता है, फेरने का प्रेरण होता है, मुद्री का मुद्रिका होता है, बेईमानी का अनार्जव होता है, और भात का ओदन होता है, भविष्य का भविष्यत होता है, और बिजली का विद्युत होता है। तो यहाँ तक हमने तद्भव तत्सम शब्दों को देख लिया है।